मैं सबसे पहले अपने देश की सरकार को और अपने देश के वासियों को कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बांग्लादेश की है, पाकिस्तान के, कल ऐसी स्थिति भारत की ना हो। तो इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, उठना होगा और सरकार को मजबूर करना होगा। जब हम लोगों ने उनको अपने अपने देश दे दिए, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग? ऐसी स्थिति भारत में ना हो, तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और जितने लोग बांग्लादेश से यहाँ आए हैं उन सबको तो वापस खदेड़ना ही होगा। अभी इन्होंने बताया कि बांग्लादेश से जो आए इनको खदेड़ना होगा। हालांकि इनसे ये सवाल बनता है, मैं आप ही से पूछता हूँ विधायक जी कि हाँ, अभी एक पिंकी चौधरी ने, हिंदू रक्षा दल वाले एक जो हैं, उन्होंने एक विरोध किया था इसी बात को लेकर के, और आज वो जेल में हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, जेल में रहना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। जेल में तो भगवान कृष्ण भी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, जेल में कौन नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में रहे। जेल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर संघर्ष तो हमें करना होगा। जेल मिले चाहे मौत मिले, इससे हमें पीछे उठना है। पिंकी चौधरी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सही किया था उन्होंने, पर जहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने उनके साथ गलत किया, बहुत गलत व्यवहार किया है उनके साथ। जो हिंदुत्व की आवाज़ उठती है ना, उसे दबाने का काम जो यहाँ का प्रशासन शासन करता है। आज बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर लगातार, और उसको लेकर के यहाँ भारत में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। गाजियाबाद में खुद पिंकी चौधरी ने विरोध किया था और आज वो जेल में है, अभी विधायक जी ने भी बताया। आपका क्या कहना है? आप पार्षद हैं, आप क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि हैं? देखो, पिंकी चौधरी जी ने जो किया था, पहले तो उनको पुलिस प्रशासन से लिखित में देना चाहिए कि ये बांग्लादेशी रह रहे हैं और इन बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ एक्शन लो। जब पुलिस प्रशासन अगर एक्शन ना ले, तब कानून को हाथ में लेना चाहिए। तो इसलिए पुलिस प्रशासन से ये कहता हूँ कि बांग्लादेश जितना भरा हुआ है, 100-100, 200 रुपये में आ जाते हैं या नौकरी करने के लिए स्मैक बेच रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और देश में जो मोदी योगी सरकार है, इनको खदेड़ करके बाहर कर दिया जाए। आने वाली स्थिति हमारे देश में ऐसी ना हो। पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अब बांग्लादेश में हिंदू, पाकिस्तान में तो हिंदू बचे ही नहीं, अब बांग्लादेश में 2-4 हिंदू बचे थे। उनके पीछे ये पाकिस्तान और ISI का एजेंडा चल रहा है, जिससे पड़ोस को हम जो है कवर करें, उसके बाद भारत पर कब्जा करें। नहीं, मेरा मतलब है, आप बताएंगे गाजियाबाद में ही ये सब उन्होंने विरोध जताया, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए क्यों नहीं किया जा रहा? हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा? तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मैं बताऊँ, मैं लोनी की बात बता रहा हूँ भाई साहब। लोनी में सन 71 में मुसलमान बांग्लादेशी आए थे, डाबर कॉलोनी में। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में तो विजिट करता था मैं, तो कांग्रेस के नेता एक थे सिरोली के जिले सिंह, उन्होंने उनके वहीं पड़े रह कर और जाकर राशन कार्ड बनवाए उनके, यानी सारे प्रूफ इकट्ठे कर दिए। आज वो हिंदुस्तानी हैं और लेकिन है सारे मुसलमान बांग्लादेश। कहीं ना कहीं इस बात में हम भी लोग भी दोषी हैं सारे। आप बताएंगे, आप मातृशक्ति हैं, आप बताइए किस तरह से आप देखती हैं जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं। गाजियाबाद में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्थिति आज बांग्लादेश की है, वो आने वाले 10 या 15 सालों में भारत की भी होने वाली है। इतने सारे राज्य हैं जो हिंदू विमुक्त हो गए हैं और वहाँ पर मुसलमान बहुमूल्य हो गए हैं। जो ये बहुल्य क्षेत्र मुसलमानों के होते जा रहे हैं, इससे हम लोगों को ये दिक्कत है कि अब ये जो लव जिहाद है, धीरे धीरे ये कलावा पहनकर, तिलक लगाकर हम हिंदुओं के बीच में घुस रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ ये लोग दोस्ती यारी बढ़ा रहे हैं, उनके खर्चे उठा रहे हैं। तो जो आजकल की एक मानसिकता बना गई है, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड बनाना एक स्टेटस बना दिया है, तो अब स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? इन लोगों को पैसा मिलता है मस्जिदों से, मदरसों से। इनको एक फंड रिलीज होता है, उस फंड के रिलीज के थ्रू ये लोग हिंदू लड़कियों को घुमाने फिराने, शॉपिंग कराने का काम करते हैं। और उसके बाद जब ये धीरे धीरे उस जाल में फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती हैं, फिर इनको मजबूरन अपने हथियार डालने पड़ते हैं या फिर ये फ्रिज और सूटकेसों में बंद होती हैं। अच्छा, ये जो चीज़ अगर देखी जाए तो आजकल ये बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा घुस गई है। बॉलीवुड की कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो हिंदू होकर भी मुसलमान धर्म के पुरुषों के साथ विवाह कर रही हैं, और उसके बाद वो मुसलमान धर्म को प्रचलित भी कर रही हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। आप उनको देखिए, जिस हिसाब से वो पहले रहती थी, जो उनका रहने का तरीका था, आज वो बिल्कुल बदल गया है। आज उनका सर से लेकर पैर तक ढका हुआ है। पैर अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन किस हद तक आप अपने आप को ढक रहे हो, किस हद तक आप उनकी बातों को, उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो। इससे दूसरी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस होती हैं। जो छोटी बच्चियां हैं, जो
अभी कच्चे उम्र की हैं, नहीं समझ पाती है, पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कम उम्र की बच्चियों के साथ बिठाना, उन्हें समझाना। आज वो हमारे साथ कलावा पहनकर घूम रहे हैं, कल आपकी बेटियों को हिजाब पहनाकर घुमाएंगे। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब आगे से क्या रहेगा? खाली आज ये इकट्ठा हो गए, यहाँ ये विरोध जता दिया, या कुछ आगे और रणनीति रहेगी यहाँ लोगों की? किस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इसे आप दिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत संख्या में हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपने धर्म को बचा सकें। और जो विदेशों में हमारे साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है, विरोध है कि जो हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म को, मजहब को परेशान नहीं करते, तो हिंदू धर्म को ही क्यों एक परेशान किया जाता है? हिंदू सीधा साधा इंसान होता है, उसको परेशान करना गलत बात है। हमारी माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते ये लोग। हमें यहाँ के जो जब लव जिहाद है, ड्रग्स जिहाद है, जो बताया हमें, वाकई हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एकत्रित होकर इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। आप विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या सीख लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? अभी जो हमने देखा गाजियाबाद की स्थिति, हिंदुओं में थोड़ी सी जोश की कमी है। जो बांग्लादेशों ने अत्याचार किया हमारे हिंदुओं के साथ, जिस भी हिंदू के साथ, और हमारे देश में जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके साथ हम अभी प्यार से बातें कर रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि हम उनके साथ प्रत्यारोपी कुछ न कुछ करें, ऐसा कुछ करें जो हमारे देशवासियों को, वहाँ पे रहने वालों को परेशानी नहीं हो। जो अभी हम वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, उस देश के, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ हैं बांग्लादेश में, अगर सुरक्षित नहीं है, तो हमारा देश भी उस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई एक्शन ले। और अगर एक्शन नहीं लेती है वो देश, तो हमारा देश थोड़ी बुज़दिल है। हमारी देश कमजोर है, लेकिन कमजोर नहीं है वो। आप देश की बात में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ विरोध प्रदर्शन में आप आए, आप यहाँ से क्या सीख लेकर के जा रहे हैं? सीख तो यही है कि हमारे देशवासियों में थोड़ी सी जुनून है, और हमारे जितने भी नेता, अभी वकील साहब आए हुए थे, उन्होंने इतनी अच्छी सीख दी है कि हमें हमारे देश के सारे हिंदुओं को एक साथ मिलकर उन लोगों के साथ कुछ नए एक्शन के साथ उनको रिप्लाई देना है, और सब हिंदुओं को उनके खिलाफ कोई एक्शन उठाना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा उद्देश्य है अपनी सरकार को मैसेज देना और बांग्लादेश की सरकार को मैसेज देना, क्योंकि अब इतना अत्याचार जो बढ़ रहा है, हम वैसे तो चौथी शक्ति हैं विश्व में, तो हमारी सरकार को ये मैसेज देना चाहिए बांग्लादेश को कि या तो वहाँ हमारे हिंदू सुरक्षित रहने चाहिए, नहीं तो हम उन पर वार कर देंगे, हम उनको नामो निशान उनका मिटा देंगे। ये हमारा मैसेज हमारी सरकार को देना चाहिए। अब कोई कदम उठाना चाहिए हमारी सरकार को हिंदुओं के लिए, उनकी रक्षा। आपने और जितने भी देशों से, कई देशों से अपने हिंदुओं के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे वहाँ के नागरिक हैं, उन्हें वहाँ से बचाया है, आपने वहाँ से बचा के लाए हो। लेकिन एक बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी इतना कमज़ोर देश है, उसके में वहाँ हिंदुओं को बचाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। वो कब जागेगी? हमारी सरकार इस मैसेज को सुने कि हिंदू कितने आक्रोशित हो रहे हैं, कितने इकट्ठे होकर सब ये कह रहे हैं कि अब आप जागो और इसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इसके कोई एक्शन लो, ताकि वो हमारे हिंदू भाई वहाँ सुरक्षित हो सकें, उनका हो जाए। ये हमारा वो है। ये तमाम वो लोग हैं जो आज गाजियाबाद में जो विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है बांग्लादेश के प्रति, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।